शुक्रवार को नीमच जिले वासियों को करोड़ों की सौगात देने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंतजार में आमजन सहित किसानों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। मगर जब वे स्टेज पर आए और अपने पूरे भाषण में अपनी योजनाओं को गिनाते सुन किसानों के चेहरे उतर गए, क्योंकि वे किसानों के हित में अभी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल की नुकसानी में हुई तात्कालिक राहत के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। किसानों के खेतों में अतिवृष्टि के कारण हुई फसल नुकसान का अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, तो अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का मुआवजा कब मिलेगा? वहीं केंद्र सरकार ने फसल बीमा के नियमों में सख्ती कर दी है और तो और किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस दौरे से हमें इस समस्या के समाधान की उम्मीद थी, लेकिन कोई ठोस वादा मुख्यमंत्री की ओर से नहीं मिला। इस बारे में आज हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने किसानों से बात की, तो वे क्या कुछ बोल गए आपको सुनवाते हैं। नहीं देंगे वो, और 50% की बोल रहे हैं, तो फिर जो जिसके आधे से कम हो उनका क्या होगा? वो क्या हवा खाएंगे क्या? ये तो केवल एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, किसानों को केवल गुमराह करना है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से किसानों को उनकी उपज की कीमत नहीं मिल पा रही है, एमएसपी द्वारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। बिल्कुल मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसानों की इस तरह हालत खराब है? बहुत हालत खराब है। 6 में सरसों भी की हमारी, कहाँ समर्थन मूल्य 54 से काम कर दे, सब बिक जाएगी। जब गवर्नमेंट कब खरीदे, जब सब बिक जाएगी, जब ऐसा चाहिए ना अभी काश्तकार को। तो मेरे खेतना पहले कहाँ से लाए, जब तक बिक जाएगी वो समर्थन चालू करेंगे तब तक क्या फायदा हुआ काश्तकार को। आज 43 रुपये में चना बिका हमारे उधर, और भाव है उसका 5325 रुपये, 1000 रुपये का नुकसान जा रहा है। कब खरीदेगी गवर्नमेंट, कब खरीदेगी? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री आए थे, ओलावृष्टि को लेकर उन्होंने कहा था कि हम जो है 50% जिसका नुकसान हुआ उसको हम मुआवजा देंगे। वो तो सही है, लेकिन समर्थन मूल्य का क्या अभी चालू हो जाए तो काश्तकार तो अभी बेचे ना। मेरे कहने का मतलब अभी हो जाए। जैसे मेरी 46 में सरसों बिकी, देखो आप, अब उसका भाव है 5425, तो कितना नुकसान हो रहा है काश्तकार को। भाई पैसा चाहिए, वो कब चालू होगा? ओलावृष्टि तो हुई, जो उसका मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार को समर्थन मूल्य चालू करना चाहिए। बिल्कुल जल्दी चालू करना चाहिए, सबसे जल्दी, मतलब इमीडिएट। किस तरह से किसान परेशान हो रहा है? कैसे से भाई उसको मुआवजा, ओलावृष्टि भी नहीं मिली, उधर भाव की कीमत कम हो गई, माल की कीमत कम हो गई, और माल की पैदावार कम हो गई। अब समर्थन कब चालू होगा? जब वो चालू करेंगे, जब तक तो 75% तो आ जाएगी यहाँ मंडी में, फिर क्या रहा उसके बाद। महोदय, मौसम खराब हुआ 15 दिन बीत चुके हैं। किसान खराब फसल को लेकर आज दिन तक खेत में बैठा हुआ नहीं है। वो जैसी भी कंडीशन में अपनी फसल है उसको समेट के संभाल के अपने खलिहान घर तक लाके पटक दी। और रही बात, उन्होंने बोला कि 50% खराबा होने पर 32,000 रुपये पर हेक्टर के दूंगा, पर उनके पास क्या आधार है कि हमारा 50% नुकसान हुआ, जबकि हल्के में पटवारी नहीं आया, क्षेत्रीय अधिकारी कोई नहीं पूछा, कोई कृषि विकास अधिकारी नहीं पूछा, कोई उनका जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी क्षेत्र में पहुंच के अगर सर्वे नहीं की, तो वो कैसे कह सकेंगे 50% पर उन्होंने मुआवजा दिया? नहीं, समर्थन मूल्य की तो बात ही, मतलब कुछ लोगों का उन्होंने पंजीयन किया, कुछ लोग वंचित रहे। 2 महीने पहले गेहूँ 3200 और 3000 प्लस बिक रहा था, जो गेहूँ आज 1700 1800 और आज मंडी में 1700 रुपये गेहूँ बिका। और वो किसान जो हमारे एरिया में, जिस एरिया में खेती करता हूँ, वहाँ पर हमारे पास आधी ज़मीन डूब क्षेत्र की आती है। उसके बाद लोगों के पास कागज़ नहीं है, उनको वो पंजीयन कराने जाते तो बोलते हैं कि आप पट्टा पावती लेके आओ, तो उसका कोई कागज़ ही नहीं उनके पास है, तो वो उसका पंजीयन काहे से करेंगे? वो कुल मिला के किसानों के राहत भरी कोई खबर नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, लॉलीपॉप में फसलें बुरी तरह से गिर चुकी है, फसलें खराब है। गेहूँ जो गिरने के बाद जो क्वालिटी बनी, वो क्वालिटी पूरी खत्म हो चुकी गेहूँ की। आज मंडी में 1500-1700, आज यहाँ नीमच में गेहूँ बिक रहे हैं, मैं देख के आया। खराब हो रही है, तो समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा। कायदे से समर्थन मूल्य मिलना चाहिए सभी उपजों का। और रही बात, तो सिर्फ वो मुआवजा दिलाएंगे, वो केसीसी किसान का बीमा दिलवाएंगे, वो तो सिर्फ कागजों तक सीमित है। बात दिलवाएंगे में रह गए, वो नहीं है उसका। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जी बस ये यही है, और क्या कहे। अब वो घा की गेम ही है, था थी में रहेगी, हाजिर में तो कुछ है ही नहीं है। वर्तमान में जो चल रही है स्थिति, उसके ऊपर इनके कर्मचारी को छोड़े और समय पे किसानों को राहत दे। अब किसानों को मुआवजा देने की जो मांग जो बोले हैं कल, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उसमें क्या कहना है सर, अब वो सारी प्रक्रिया जो होगी और समय निकल जाएगा, समय निकलने के बाद में फिर वापस वही ठंडे बस्ते में। कुल मिला के किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। जिस तरह से उपजों के भाव दाम कम मिल रहे हैं, उपज, जैसे मेरी बात सुनो भाई साहब, कि अभी जो उपज का समय है, अभी किसान के अभी पेमेंट की जरूरत है ना, तो अभी तो भाव बिल्कुल गिर गए, और उसके बाद में बढ़ जाएंगे जब व्यापारियों के पास आ जाएगा माल। किसान को जरूरत होगी तो बेचने के बाद वो पेमेंट कहाँ से लाएगा? फिर उसके बाद व्यापारी के पास में आने के बाद में फिर भाव कितनी बढ़ जाए, उससे क्या मतलब? अभी गेहूँ की कंडीशन जो भैया ने बताई पहले, कि पहले 3000 तक बिक रहे थे, अभी 1700 रह गए, तो खर्चा तो किसान की लागत कहीं नहीं आ रहा ना।
बस यही कहना किसानों को कल काफी अपेक्षा थी, काफी वो दी अपेक्षा तो गई थी सर, अपेक्षा थी, अपेक्षा की तो बात छोड़ो आप, पर आप जब मौके पर ही नहीं पहुंच पा रहे तो फिर क्या कर लेंगे। उम्मीद लेके बैठे, उम्मीद तो सब लेके बैठे ही हैं, पर पेमेंट की तो अभी ज़रूरत है ना किसान को। तो अभी आज जैसे आप मंडी कंडीशन देखो, बाहर जो जाम लगा पड़ा है, अब किसान अभी खेती में जो माल समेटा नहीं है, मौसम ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्या करें, कटी हुई फसल के पास नुकसान हो रहा ना। नहीं मिलेगा अभी तक तो कोई संभावना नहीं है, बाद में कभी हो सकते तो हो सकता है। ओलावृष्टि की कल जो मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने बहुत को 50% तक नुकसान हुआ होगा, तो मैं सर्वे करा के दूंगा, तो क्या लगता है आपको? हमको तो नहीं लगता है, हम तो लॉलीपॉप दे रहे हैं बस, कुल मिला के किसानों को भड़काओगे ये सब। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।